इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता था ये हो रहा है, लेकिन हम बता नहीं रहे थे क्योंकि सुनने वाला रिसेप्टिव नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि पहले से अनुमान था। मैं आपको 2 सोर्सेज बता सकता हूँ। एग्जिट पोल तो इस बार जैसे हुए उनका तो कोई भरोसा ज़्यादा बचा नहीं है। इंटरेस्टिंगली उसी समय जितने सट्टा बाजार हैं उन सब का भी एक अनुमान आया था। हाँ। एक भी सट्टा बाजार ने उतनी सीटें नहीं दी जो एग्जिट पोल दे रहे थे। जितनी दी उतनी ही आई। फलौदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है इस मामले में, और 8-10 और भी हैं। एक बड़े अखबार में उन सब का अनुमान छपा, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। रिजल्ट आने से पहले की बात है। ठीक वही अनुमान जिसमें एनडीए को वो 300 के ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। तो जब सट्टा बाजार के लोग सही अनुमान निकाल सकते हैं तो एग्जिट पोल क्यों नहीं निकाल सकते? ये तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, फिर सैंपल से फैसला कैसे करना उस पर भी डिस्प्यूट्स रहती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे हर पार्टी में दोस्त हैं। हम पॉलिटिकल बात कम करते हैं, लेकिन हाँ दोस्त हर पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के एक परिचित, दोस्त तो नहीं परिचित हैं अच्छे, उन्होंने मुझे मैसेज किया काउंटिंग से 3 दिन पहले, सीटों के नाम लिख के भेजे कि सर हम 22 सीटें निश्चित रूप से जीत रहे हैं और 15 या 16 पे हमें उम्मीद है कि जीतेंगे। सबके नाम लिख के भेजे। अच्छा, मैं बहुत भरोसा करता नहीं ऐसी बातों पर तो मैंने इतना ही कहा कि 3 दिन की बात है, सामने आ ही जाएगा। 2 दिन बाद एग्जिट पोल आ गए, वहाँ तो ख़त्म थे वो लोग। उसका फिर मैसेज है कि सर अगर इस बार ऐसा हुआ तो मेरा भरोसा उठ जाएगा लोकतंत्र से। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये अपने वोटों को लेकर ज़्यादा उत्साहित है, गलती कर रहा है। उस दिन शाम को एग्जिट पोल वाले दिन उसने फिर से मैसेज भेजा, 32 सीटों के नाम भेजे कि सर अगर काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होती है, ईवीएम ठीक होती है, तो ये 32 हम ज़रूर जीतेंगे और ये 14 सीटें और हैं जो जीत सकते हैं। सरप्राइजिंगली वही 46 सीटें समाजवादी पार्टी जीती वहाँ पर। मेरे पास अभी भी फ़ोन में मैसेज है 1 दिन पहले का। यानी उनको इतना भरोसा था, ज़मीन पे काम किया था उन्होंने। मैं ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि ये अनुमान बीजेपी तक नहीं पहुँचे होंगे। पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता है, आईबी से भी अनुमान मिल ही जाते हैं जितना मैंने सुना है। हाँ। पता होगा, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि जब आपको अनुमान हो भी जाए कि सीटें कम आ रही हैं, आप कह नहीं सकते ये बात। पर ये आप पोलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बाद की बात। हाँ, लेकिन पोलिंग के दौरान भी जब वो संविधान बदल देंगे वाला मसला जब चला था, और वो खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अयोध्या से शुरू हुआ था ये मसला। जो वहाँ के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ, वो भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा वो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.